हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा पाइथन के प्रैक्टिकल की आज ये हमारी 10वीं वीडियो होने वाली है। हमने आपको 9 वीडियोस में बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है ना। और हमने आपको ये भी बताया है कि एक सवाल को कैसे आप 3-3, 4-4 तरीकों से करते हो। आप पिछली वीडियो देखोगे ना, तो वहां पर हमने एक सवाल कराया है और उस सवाल को हमने 4 तरीकों से बताया है। तो आपको क्या करना है, उन सारी वीडियोस को देखना है। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने एक्सप्लेन करने का हर चीज को प्रयास किया है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है और आपको सक्सीजर फाइंड करना है और प्रेडिसीजर फाइंड करना है। किसका? लार्जेस्ट एलिमेंट का, ठीक है ना। इन एन एरे, आप चाहे एरे कहा जाए आपसे बेटा, या फिर एरे ना समझ में आए आप क्या मान के चलो, लिस्ट, ठीक है ना। कैसे? सवाल को समझो। जैसे हमने कहा यहाँ पर 2 है, 4 है, 7 है और उसके बाद 3 है और देन आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 5, ठीक है। अब आप मुझको इसमें बताओ सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। सर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है 7। अब 7 का सक्सीडर फाइंड करना है, 7 का सक्सीडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 7 का प्रीसीजर फाइंड करना है, वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही चीज हमको फाइंड करना है और यही चीज प्रिंट कराना है, ठीक है ना। पहला प्रोग्राम हो गया। सेकंड प्रोग्राम क्या कह रहा है, आपको एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जहां पर आपको एक क्रिएट करना है ग्रेड कैलकुलेटर। क्या क्रिएट करना है? ग्रेड कैलकुलेटर, जो कि किस बेसिस पर काम करेगा, आपने जो मार्क एंटर किए हैं उस मार्क के आधार पर आपको बताएगा कि आपको कौन सी ग्रेड मिली है, ठीक है ना। आइए बिना समय को गंवाए हुए हम लोग चलते हैं अपने आइडियली पर, है ना। और आइडियली में क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखना, हमने क्या करा, हमने यहाँ पर सिंपल से तरीके से एक लिस्ट करा ली इंटर। और लिस्ट हमने ले ली 2,6,7,12,5,1। हमने एक लिस्ट ले ली, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमको मैक्सिमम फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया mx। mx हमको फाइंड करना है। mx फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, मैक्स ऑफ लिस्ट लगाऊंगा, मैक्स ऑफ लिस्ट लगाऊंगा, तो इससे मैक्सिमम मिल जाएगा। अच्छा, आप ये भी पता करना चाहते हो कि वो किस इंडेक्स नंबर पर है, तो यहाँ पर आप लिख दो mx ind, ठीक है ना। mx का इंडेक्स पता करना है तो आप इसको भी कर सकते हो। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, lst.index, lst.index किसका, mx का इंडेक्स चाहिए हमको, ठीक। अब प्रिंट भी कराना है बेटा आपको, तो आप प्रिंट भी करा सकते हो। क्या प्रिंट करा सकते हो, आप इसको प्रिंट करा सकते हो x, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको कॉमा किया, फिर कॉमा mx ind, mx ind, आप ऐसे करके इसको प्रिंट भी करा सकते हो। ये तो पहली बात हो गई। आगे कहानी कहाँ से शुरू होती है, अब यहाँ से शुरू होगी। अगर जो हमारा जो ध्यान से देखना एकदम, जो mx इंडेक्स है आपका ना, mx इंडेक्स अगर बेटा वो क्या हो, वो बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 0 से, तब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है, प्रिंट करना है कि प्रोसीजर जो है लार्जेस्ट नंबर का वो क्या हो जाएगा, वो इंडेक्स से एक कम हो जाएगा। इंडेक्स से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, PRECESSOR, प्रोसीजर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, ठीक है ना। बस यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LST ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे mx ind -1, इतना हमको करना है। उसके बाद यहाँ पर लगाना है आपको एल्स। अच्छा मैं भूल गया ब्रैकेट बंद करना, ठीक है ना, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। ब्रैकेट बंद कर दिया, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे एल्स। एल्स लगाया, एल्स लगाने के बाद आपको क्या लिखना है, नो प्रोसीजर एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट लगाएंगे और प्रिंट के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे नो PREDECESSOR एग्जिस्ट, EXIST, मतलब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात भाई, जब 0 से बड़ा होगा ही नहीं, इसका मतलब कोई प्रोसीजर उसका है ही नहीं, कोई पीछे वाली वैल्यू है ही नहीं। बस इतनी सी कहानी है, यही इतना काम हमको करना है। ये तो प्रोसीजर की बात हो गई। आगे सक्सीजर कैसे हमको करना है, चेक। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ के बाद लिखेंगे जो आपका mx है,
mx इंडेक्स, मैक्सिमम का जो इंडेक्स है अगर वो छोटा हो, किससे छोटा हो, लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ऑफ LST -1 से, -1 से छोटा हो, ठीक है ना। तब क्या करना है, तब आपको सिंपल सी बात यहाँ पर प्रिंट कर देना है। क्या प्रिंट करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे एस यू, अरे भाई आजा, SUCCESSOR सक्सीजर ऑफ LARGEST लार्जेस्ट नंबर, सक्सीजर ऑफ जो लार्जेस्ट नंबर है वो कितना हो जाए, तो वो हो जाए बेटा LST, LST यहाँ पर लिखेंगे और LST के बाद यहाँ पर लिखेंगे MXIND प्लस का 1 लिख देंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ पर बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एल्स, एल्स वाला पार्ट, ठीक है ना। एल्स वाले पार्ट में अगर हो ही ना, उसके आगे कोई वैल्यू ना हो, तो हमको क्या लिखना है, हमको यहाँ पर लिखना है नो सक्सीजर एग्जिस्ट, नो NOSUCCESSOR ठीक है ना, एग्जिस्ट। बस काम खत्म, ये हमने बना लिया प्रोग्राम। सेव करेंगे और सेव करके इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने वाली बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, अच्छा एक चीज हमने लिस्ट आपको प्रिंट नहीं करवा के दी, हाँ लिस्ट भी यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं तो बात आपको और सुंदर तरीके से समझ में आ जाएगी। बेटा हमने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट करा लिया। प्रिंट क्या करा है, ओरिजिनल लिस्ट को, ORIGINAL, ओरिजिनल लिस्ट हमने यहाँ पर करा ली प्रिंट। ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट कराई LST। अब एकदम बढ़िया से बात को समझिएगा, इसको कराते हैं हम लोग सेव, और सेव करके रन कराएंगे। अब ध्यान से देखो, ओरिजिनल लिस्ट हमारी ये आ गई। अब इस ओरिजिनल लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखो बड़ा नंबर 12 है, और इसका इंडेक्स कितना है, तो इसका इंडेक्स है 0 1 2 और ये 3 है, तो यहाँ पर 3 आ रहा है। अच्छा कह रहा है कि प्रेडिसीजर जो है आपका बोल का है, ये 12 का प्रेडिसीजर क्या है, 8 है, मतलब एक पहले और एक पीछे है। और 12 का सक्सीजर कितना है, तो 12 का सक्सीजर बेटा कितना है, 5 है, ठीक है ना। ये आपको बात समझनी है। अब यहीं पर थोड़ा सा बदलाव करेंगे हम लोग कोड में। हमने यहाँ पर लिख दिया 18। अब ध्यान से देखो, 18 लिखा, इस कोड को रन कराएंगे। अब देखो इसकी कहानी अलग चलेगी। अलग काहे चलेगी सर, अलग इसलिए चलेगी बेटा क्योंकि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ है, लास्ट में है। तो इसके पहले तो 5 है, लेकिन इसके बाद कोई वैल्यू है क्या, नहीं ना, इसीलिए कह रहा है नो सक्सीजर एग्जिस्ट्स। ये भी आपको बात याद रखनी है भाई, ऐसा भी बताना है, मान लो ये लास्ट में आ जाए तो इसके बाद कुछ है क्या, नहीं ना, तो बताना पड़ेगा कि इसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा ये पहले सबसे आ जाए सर जी तो क्या होगा, मैं इसको सबसे पहले ला देता हूँ बेटा। यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, 22 लिख दिया। सेव करता हूँ और सेव करके फिर से रन कराता हूँ। अब ध्यान से देखो 22 सबसे बड़ा हो गया, तो 22 के पहले कुछ नहीं, इसीलिए कह रहा है नो प्रेडिसीजर एग्जिस्ट। लेकिन 22 के बाद क्या है, 6 है ना, तो 22 के बाद 6 आ रहा है। तो तीनों स्थितियां हमने आपको बता दी, ये तीन की तीनों स्थितियां हैं। पहली स्थिति ये रही, दूसरी कहानी ये रही, और तीसरी कंडीशन आपकी ये रही। बात समझ में आई, तो आप क्या करेंगे, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यही इतना छोटा सा नन्हा सा प्रोग्राम है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, मैक्स वैल्यू फाइंड कर ली है ना MX में, और MX इंडेक्स में क्या किया, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके इंडेक्स नंबर को हमने फाइंड कर लिया, दोनों को प्रिंट करा दिया, ठीक है। आगे कह रहा है कि अगर जो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर है अगर वो 0 है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब यहाँ है, तब तो क्या करे, तब तो इसको प्रिंट करे। लेकिन अगर वो 0 से बड़ा नहीं है ना, तो वो क्या कह दे, भैया कोई प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो आपका मैक्सिमम इंडेक्स है वो लिस्ट की लेंथ से एक कम हो। लिस्ट की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ है, और 6 लेंथ का मतलब 6 में से एक कम, 6 में से एक कम का मतलब क्या हो गया, 5। ये इंडेक्स नंबर 5 है। अगर इंडेक्स नंबर 5 पर आपकी मैक्सिमम एलिमेंट हो ना, तो इसका मतलब इसका भी सक्सीजर जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता है। बस यही बात आपको समझनी थी बेटा, और कुछ भी समझना नहीं है आपको। बात समझ में आई ना, तो ये प्रोग्राम आपका इस तरीके से बन जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, और हम क्या करते हैं, आपके अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। बेटा अगला प्रोग्राम क्या कह रहा है, अगला प्रोग्राम कह रहा है आपको बनाना है एक ग्रेड कैलकुलेटर। क्या बनाना है, एक ग्रेड कैलकुलेटर बनाना है, जो कि आपके द्वारा एंटर किए गए मार्क के आधार पर काम करे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसको हम लोग हटाएं यहाँ से, चलिए इसको हटाते हैं और यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है ना। ध्यान से देखना,
क्या करना है, हमको एक ग्रेड कैलकुलेटर बनाना है। और ग्रेड कैलकुलेटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन इस बार डिफाइन करते हैं, और फंक्शन में हमने लिख दिया GRAD, ग्रेड, एक मिनट, ग्रेड कैल्क, CALC, ग्रेड कैलकुलेटर नाम का हमने यहाँ पर एक कैलकुलेटर बनाया। और इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पर हमको सबसे पहले प्रिंट कर लेना है। प्रिंट हमने क्या कर लिया, यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेड कैलकुलेटर, ग्रेड कैलकुलेटर लिखा। लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स को एंटर कर लेंगे। और मार्क्स को एंटर करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया फ्लोट, फ्लोट के बाद इनपुट, इनपुट के बाद इंटर द मार्क्स, या फिर इंटर योर मार्क्स लिख दो आप, इंटर योर मार्क्स, ठीक है ना, इतना लिखा। इतने के बाद नीचे आपको आना है और यहाँ पर लगाना है कंडीशन कि अगर जो है वो मार्क्स बेटा क्या है, मार्क्स हमारे ज्यादा हैं, किससे ज्यादा या बराबर है, 90 से। तो आपको क्या करना है, आपको प्रिंट कर देना है ग्रेड ए। प्रिंट क्या करेंगे आप, प्रिंट कर देंगे ग्रेड ए, ग्रेड ए, ऐसे आपको प्रिंट कर देना है, ठीक है ना। नहीं तो फिर आपको क्या करना है, एल्स इफ लगाना है, एलिफ, एलिफ लगाना है। और एलिफ में आपको क्या लिखना है, जो आपके मार्क्स हैं वो ज्यादा या बराबर है किससे, 80 से। देन आपको क्या प्रिंट करना है, आपको प्रिंट कर देना है यहाँ पर ग्रेड बी। क्या प्रिंट कर देंगे आप, ग्रेड बी, ठीक है ना, ऐसे प्रिंट कर देना है। फिर इसके बाद यही प्रक्रिया चलती रहेगी। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक आप फेल की कंडीशन पे ना पहुंच जाए। हमने ग्रेड लगाया, इस बार कहा मार्क्स हमारे कितने हो, 70 से ज्यादा हो, तो वहां पर कौन सी ग्रेड मिल जाए, सी ग्रेड मिल जाए। फिर से एक बार किया, हमने कहा इस बार मार्क्स कितने हो, 60 से ज्यादा हो, कौन सी ग्रेड मिल जाए, डी ग्रेड मिल जाए, ठीक है ना। वरना फिर आप चाहो तो आप बता सकते हो यहाँ पर क्या हो जाए, नहीं तो बेटा यहाँ पर आप फेल हो गए हो। और फेल के लिए कौन सी ग्रेड होती है, एफ ग्रेड होती है, तो आप उसको क्या कहोगे, एफ ग्रेड, ठीक है ना, या फिर ग्रेड लिखोगे, ग्रेड एफ, ग्रेड एफ, ऐसे आपको लिख देना है, बस बात खत्म। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम बन गया। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को कर लेना है कॉल। इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, हम लोग कॉल कर लेंगे। और कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ग्रेड कैल्क, CALC, बस ब्रैकेट लगाएंगे, दैट्स इट। सेव करेंगे इसको, और सेव करके बेटा हम लोग इसको रन कराएंगे। जैसे ही रन कराएंगे हमसे कह रहा है आप अपने मार्क्स एंटर करिए। मैंने कहा 89.5 मार्क्स हमको मिले हैं, तो कौन सी ग्रेड हमको ये दे रहा है, बी ग्रेड दे रहा है। एक बार फिर से प्रोग्राम को रन कराते हैं, यहाँ पर सेव करेंगे और सेव करके रन कराएंगे। आपको ध्यान से देखना है, हमने क्या दिया, इस बार हमको मिले 56.89 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पर कौन सी ग्रेड आ गई, एफ ग्रेड। क्यों, क्योंकि 60 के नीचे जिसका भी मार्क्स है वो फेल हो जाएगा। एक बार फिर से प्रोग्राम को रन कराते हैं। यहाँ पर हमने प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करा लिया, और इस बार मुझको मिले हैं बेटा कितने मार्क्स, इस बार मिले हैं मुझको 76.12, कितने, 76.12 मार्क्स। एंटर मारूंगा, कौन सी ग्रेड आ गई, सी ग्रेड आ गई। क्यों, क्योंकि 76 जो है ना, आपको ध्यान से देखना है, प्रोग्राम हमारा ये है, 76 किससे बड़ा है, 76 70 से बड़ा है ना, इसीलिए कौन सी ग्रेड आ रही है, सी ग्रेड। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेड कैलकुलेटर का प्रोग्राम हो गया। आपको इसको, इस प्रोग्राम को नोट कर लेना है। बात समझ में आई अच्छे तरीके से ना, तो ये चीज आपको करनी है। हाँ, एक चीज और, कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको एक काम क्या करना है, वो काम ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है। और लाइक करने के साथ साथ एक कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर उसको रखें, मैं आपके क्वेश्चन को अगली वीडियो में शामिल करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।